गुड, सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिंडनबर्ग रिसर्च। फिर से एक नया कलेस क्या फर्जी का टाइम पास और कुछ नहीं। ये कुछ ट्वीट किया था हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त 5:34 PM पे, समथिंग बिग सून इंडिया। और इंडियन न्यूज़ चैनल वेले बैठे रहते हैं बस। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, हिंडनबर्ग ने दी चेतावनी, अब किसे बनाएंगे निशाना। हिंडनबर्ग किस पर फोड़ेंगे बम, एक्स पर पोस्ट करके दी चेतावनी। हिंडनबर्ग टीचर्स अनदर बॉम्ब सेल, डज इट स्टिल हैव दिस थिंग। मार्केट को भी बस वो खाली ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए और कुछ नहीं। सो ये रहा। डू यू रियली थिंक इनको लेकर के इतना कंसर्न होने की ज़रूरत है? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, लिटरली डोंट वरी अबाउट हिम, डोंट वरी अबाउट हिंडनबर्ग, कौन है क्या है, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। वैसे भी सैटरडे संडे है, सो चिल एंड रिलैक्स, हैव फन, दैट्स इट, दैट्स द मोटो। यहाँ पे जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे, वो वीडियो ख़त्म करके जा सकता है। इतना ही है, इतने में आप सेटिस्फाई हो जाओगे। बट अगर आपको रीज़न जानने हैं देन बी विथ मी। नाउ से दिस, अडानी ग्रुप के बारे में सब लोग जानते हैं। हिंडनबर्ग ने क्या किया, फाइनल फाइंडिंग्स क्या आई, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सेबी ने क्या किया, आप सब लोग जा कर के इंटरनेट पे देख सकते हैं। देन हिंडनबर्ग ने क्या किया, बेसिकली हिंडनबर्ग का टारगेट ये रहता है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया की इमेज को डेटोरिएट कर सकें। पहले ब्रिटिशर्स ट्राई करते थे कि रेसिज्म, कास्ट बेसिस पे, रेसिस्ट बेसिस पे, इन सब बेसिस पे इंडिया की इमेज को डेटोरिएट कर सकें। बट एज ऑफ नाउ इंडिया का स्टैंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली हम डिवाइड नहीं होते, कास्ट से हम डिवाइड नहीं होते, रेसिस्ट हम है नहीं, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये ट्राई क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज दिस फेक एलिगेशन, जस्ट बिकॉज दिस इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़, इन सब चीज़ों में ये हम लोग को ब्लेम करके, हम लोग को बस टारगेट करके इमेज, इंडिया की इमेज को डेटोरिएट कर सकें। दैट्स ए प्राइमरी गोल, नथिंग एल्स। सो डोंट वरी अबाउट देम। एंड मैं क्यों बता रहा हूँ, सी दिस, एक आई होप यू आर ऑल अवेयर और रिमेंबर दिस टिंगो ग्रुप। इसमें हमारी एक इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़े प्लेयर है, जिसको इन्होंने लपेटने का ट्राई किया था। उन्होंने सेम डे बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दूर रहो हमसे। हिंडनबर्ग वहाँ पे पीछे हटा, दूर दूर तक उनका कोई रिलेशन नहीं था उस रिपोर्ट में। एंड देन इन्होंने क्या किया कि कोटेक को लपेटने का ट्राई किया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, अपना बाहर हो गए। सो बस इन्हें इंडियन मार्केट में लाइमलाइट में रहना रहता है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें लाते रहते हैं, बट अच्छे प्रूफ्स नहीं ला पाते हैं। हाँ, इन्होंने अपने यहाँ पे कुछ बर्बाद किया हो तो इनका अपना कंसर्न है, वो और कुछ नहीं होता। एंड नाउ लेट्स सी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इनकी बातों को तवज्जो नहीं देना है। इंडिया में आपने 3 केसेस ऐसे देख लिए जहाँ पे इन्होंने फेक एलिगेशंस लगाए, तो आपको उसलिए इनको तवज्जो नहीं देना है। नाउ सी दिस, नेक्स्ट टेक यार, रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट सेलर फेक न्यूज़। इन्होंने नेक्स्ट टेक, न्यूयॉर्क बेस्ड एक टेक स्टार्टअप, टेक कंपनी है, जिसको इन्होंने बर्बाद करने का ट्राई किया था फेक न्यूज़ लगा करके। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था सेम डे, वो बच गए। देन DFC की रिपोर्ट, सी दिस, US सेज हिंडनबर्ग एलिगेशन अगेंस्ट अडानी फर्म नॉट रिलेवेंट। रिपोर्ट है, DFC की रिपोर्ट है, आप लोग जा करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ाने नहीं बैठूंगा, बट आप जा करके इसको देख सकते हैं। सो फेक है ना, आप चिल रहो। जब एक इंसान अपनी मार्केट में क्रेडिबिलिटी खो चुका है, एक रिपोर्ट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। वो चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक कोई पर्टिकुलर इंसान हो, अगर किसी की एक बार क्रेडिबिलिटी चली जाती है तो फिर वो इंसान क्रेडिबल नहीं होता। एज ऑफ नाउ हिंडनबर्ग क्रेडिबल नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट हिंडनबर्ग, जस्ट चिल एंड रिलैक्स, हैव फन। सैटरडे है, संडे है, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। एंड नाउ सी, इन्होंने अडानी को दिया, राइट। अडानी, मैं अडानी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका अडानी पोर्ट, राइट। सो अडानी पोर्ट 800 के लमसम था, 800 से 400 के लमसम या शायद 500 के लमसम गया, करेक्शंस आए। बट नाउ अडानी पोर्ट कितने पे ट्रेड करता है? आई थिंक समथिंग अराउंड 1538 अप्रॉक्स, और मे बी शायद 1600 समथिंग, राइट। इतने पे ट्रेड करता है। सो एक अपॉर्चुनिटी भी थी अच्छे लोगों के लिए, उसको आप खरीद सको। सो कुछ नहीं होना, मतलब। और एंड सेकेंड थिंग, अगर रिपोर्ट आएगी भी तो कुछ भी हो जाएगा, एक स्टॉक के लिए आएगी ना, मतलब मोदी जी के अगेंस्ट थोड़ी ना आ जाएगी कि इंडियन मार्केट ही बर्बाद हो गई। इतना पैनिक हो गया है मार्केट, इतना पैनिक हो गया, लोग जहाँ देखो टेलीग्राम, ये वो फलाने ढमाके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
भाई साहब मोदी को थोड़ी ना हटाने जा रहा है हिंडनबर्ग, ठीक है। निर्मला सीतारमण को कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है। बैंक्स को कुछ नहीं हो रहा, लाइक आरबीआई को कुछ नहीं हो रहा, वो एक पर्टिकुलर आएगा, चिल रहो, ठीक है, इतना वो टेंशन ना लो। एंड नाउ लेट्स सी, लेट्स सपोज मैं 80% श्योर हूँ कि कुछ नहीं होगा, 20% अगर कुछ हो जाता है तो वो जस्ट बिकॉज हिंडनबर्ग की वजह से नहीं होगा, वो बिकॉज मार्केट करेक्शन मांग रही है। सीधी चार्ट, सीधी निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे, सीधी अपवर्ड ट्रेंड जा रही है ना, अपवर्ड जा रही है, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन चाहिए, बस थोड़ा सा करेक्शन आएगा। वो करेक्शन अगर आपको ये लगता है हिंडनबर्ग की वजह से आया, सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स। हिंडनबर्ग को ये अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि इंडियन मार्केट इतने दिनों से बूम कर रही है, सब बुल 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 चल रहा है, बुल रन चलता जा रहा है, तो एक चलो एक तीर मार करके देखते हैं, कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि करेक्शंस तो होने ही होने, आज नहीं तो कल करेक्शन होगा, कल नहीं तो परसों होगा, परसों नहीं तो नेक्स्ट वीक, करेक्शन तो होना ही होना है, तो क्यों ना हम कुछ बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बना लें। तो हिंडनबर्ग का प्राइमरी गोल ये रहा। एंड आप बेसिकली ये सोचिए ना, हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे थे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन्होंने इतने कलेस पाले, तब तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हिंडनबर्ग की वजह से हमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स, हैव फन। सैटरडे है, संडे है, जस्ट चिल, जो भी होगा वो मंडे को होगा। अगर आपके पास कोई BTC ट्रेड नहीं है तो भी आप रिलैक्स रहो। कॉल है तो हाँ, मे भी शायद थोड़ा BP बढ़ सकता है, मे भी, और वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत बहुत सोच समझ के आपने ट्रेड ली होगी, तो BP नहीं बढ़ना चाहिए। आपने SL लगाया होगा, GTT ऑर्डर होगा, जो भी होगा, तो आपका BP नहीं बढ़ना चाहिए। बट अगर बढ़ भी रहा है तो चिल, थोड़ा पानी वानी पियो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, रिलैक्स रहो। कुछ नहीं होना, इंडियन मार्केट में कुछ नहीं होना, आपके पैसे को कुछ नहीं होना, सब सेफ है, सब चिल है, सब रिलैक्स है। मोदी जी हैं, जयशंकर साहब हैं, सब संभाल लेते हैं। और हाँ, निर्मला सीतारमण जी की वजह से कुछ होता रहता है, बट ठीक है, वो लोग संभाल लेंगे। एंड सी दिस, करेक्शन होना है, करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। 1-2 दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा। एक दिन अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो मंडे ट्रेड मत करो, ट्यूसडे ट्रेड मत करो, एक दिन ट्रेड मत करो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो जस्ट चिल एंड रिलैक्स। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी गोल ये होता है कि वो बस खाली इंडिया की इमेज को डेटोरिएट कर सकें, क्योंकि उनकी टूल किट ये सब काम नहीं करती हैं। So just chill, relax and have fun. Enjoy your weekend, Saturday and Sunday. Chill.